अली जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? हमको एक बार जब तबीयत खराब हुआ 1 माह पहले, 1 महीने पहले? ये या 2 माह पहले तबीयत खराब हुई, तो एक बार हम लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। निमोनिया हो गया, हो गया, छाती में पानी भर रहा था? छाती में पानी भर गया। उसके बाद जब टेस्ट वगैरह हुआ तो आईसीयू में हमको एडमिट रखा गया 5-6 रोज तक, और तब ट्रीटमेंट चला। उसके बाद कुछ रिकवरी हुई। उसी वक्त मालूम हुआ कि आपका साई संजीवनी का ये एडवर्टीजमेंट हमने देखा। उससे पहले जब किडनी लेवल क्या थे, जब आपको पता लगा कि किडनी खराब हुई? क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। कितना था उस टाइम? उस वक्त 3-4 था। 3-4 था। और फिर क्या हुआ? जी, फिर एक बैग जब निमोनिया हुआ उसमें एक बैग क्रिएटिनिन 9 हो गया। 9 किडनी आपका 9 था? 9 हो गया। अच्छा। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट चला तो कुछ डाउन हुआ, तब जाकर ये दवा। और डायलिसिस? डायलिसिस तो हॉस्पिटल से ही शुरू हुआ। कितने डायलिसिस करवाए आपने? अभी तक 10 डायलिसिस हो 10 डायलिसिस आपके हुए। और डायलिसिस के करवाते करवाते आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी साई संजीवनी? हाँ, साइड से साई संजीवनी मेडिसिन चल रही थी। और उसके बाद हमने इसका टेस्ट कराया तो उसमें क्रिएटिनिन 3 हो गया। 3 हो गया। तो बहुत हमको इम्प्रूवमेंट अच्छा लगा। बहुत तेजी से नीचे डाउन हो गया। तो अब डायलिसिस करवा रहे हो? हाँ, अभी तो डायलिसिस 10 डेज पर हो रहा है। 10 डेज पे। तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला जब पटना में आपने बताया कि आपकी किडनी खराब हो रही है, आपके लेवल देखे, तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला था जब डायलिसिस कर रहे थे? कहा कि तो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, ये उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था? ट्रांसप्लांट के अब क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा? हम तो कहा कि भाई अभी ट्रांसप्लांट हम नहीं कराएंगे, अभी तो ऐसा पोजिशन नहीं है। अच्छा। उसके बाद अब उन लोगों से कुछ नहीं कहा कि हम मेडिसिन दूसरा खा रहे हैं। अच्छा। है ना, उन लोगों का मेडिसिन बंद कर दिया, इसी को 3 टाइम खाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो हमको अच्छा लगा, फील हुआ। 15 रोज खाए तो हमको अच्छा फील हुआ। तो हमने इनसे कहा कि ज़रा फिर 15 रोज का मंगाइए, हम वहीं खाएंगे। पेशाब में कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे? पहले तो पेशाब कम हो रहा था और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन फेन जैसा बहुत ज़्यादा पेशाब में आता था। अच्छा, फेन बहुत आ रहा था, स्मेल बहुत ज़्यादा था। स्मेल थी। अब पेशाब खुलकर आ रहा है? हाँ, पेशाब क्लियर हो रहा है। झाग है इसमें? झाग नहीं है। झाग नहीं। जो प्रोटीन आ रहा था यूरिन के रास्ते वो भी बंद हो गया। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या बोला? डॉक्टर ने भी देखा होगा रिपोर्ट में बदलाव तो? उसने कहा कि इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है और इसको डायलिसिस अभी बंद नहीं करना है, धीरे धीरे वो डायलिसिस सेंटर वाले हैं वो तो बोलेंगे ही। और बॉडी में किसी टाइप की दिक्कत आपको महसूस हो रही है? थोड़ा सा इचिंग वगैरह अब थोड़ा होगा? अभी भी है वो? थोड़ा इचिंग थोड़ी हो रही है। और शुगर में क्या बदलाव हुआ आज का छोड़कर? हाँ, शुगर में तो डाउन हो रहा है। पहले शुगर कितनी रहती थी? शुगर तो 300 से अबव रहता था। और अब कितनी रहती थी साई संजीवनी की ट्रीटमेंट के बाद? 150-60 लिमिट में आ गई थी। ठीक है। इंसुलिन की यूनिट कम हुई थी आपकी? हाँ, इंसुलिन 3 टाइम पड़ रहा था, अब 2 टाइम पड़ रहा है। 2 टाइम लेते हो? ठीक है। खुश हो तो साई संजीवनी की ट्रीटमेंट से? बिल्कुल बिल्कुल, हमको इसीलिए तो हम बिहार से यहाँ चले आए। अच्छा। कि कम से कम कंसल्ट तो कर लें कि क्या फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट और क्या होना है, मेडिसिन कौन सा और ऐड होगा, है ना, कोई इफेक्टिव मेडिसिन। इसलिए हम सोचा कि चलो कम से कम, और कहीं नहीं गए, हम यहीं आए। सुबह में उतरे हैं ट्रेन से और उसके बाद आपके पास आए। तो जो बाकी जो मरीज हैं डायलिसिस करवा रहे हैं, किडनी फेलियर के मरीज हैं, तो क्या कहना चाहोगे? इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इसको ट्रीटमेंट कराओ। अली जी की जो किडनी खराब हुई थी वो डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई थी। इनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी जब हमारी किडनी हाई शुगर लेवल की वजह से खराब होनी शुरू होती है। तो जब इनको पता लगा तो ऑलरेडी बहुत टाइम बीत चुका था, लेवल हमारे 9 किडनी के लेवल 9 के आसपास आ चुके थे। ये इनकी 9 जनवरी की रिपोर्ट है। 9 जनवरी की रिपोर्ट में इनका जो किडनी लेवल है वो 8.45 है। इसी वजह से डॉक्टर्स ने इनको ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल दिया और पेशेंट को डायलिसिस पे भी डाल दिया गया। अब डायलिसिस पे जब हम जाते हैं तो बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है, जो इनको भी महसूस हुई 10-12 सेशन जो हमने करवाए। फिर जब इन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की तो जब हमारा खून साफ होना शुरू हो गया, हमारी खुद की किडनी काम करना शुरू कर दी, तो किडनी ने ही किडनी को बाहर निकालना शुरू किया। और आज के डेट में
जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि क्रिएटिनिन लेवल हमारा अब आ गया है 2, और वो भी विदाउट डायलिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि किडनी काम करे। जब किडनी काम करना शुरू करती है तो किसी भी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना हो तो एक और बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, वो थी डायबिटीज़ के अंदर की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होनी शुरू हो गई। क्योंकि पहले इनके शरीर में जो इंसुलिन बनता था वो बहुत कम बनता था, शरीर के लिए पूरा नहीं था, इस वजह से हमारी जो शुगर लेवल थे वो बढ़े रहते थे। मगर जैसे जैसे हमने मेडिसिन स्टार्ट की उसके बाद शुगर अपने इंसुलिन अपने आप शरीर में बनने लगा, बाहर वाले इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो गई, जो 3 में 3 बार लेते थे वो 2 बार हो गई। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की पेशेंट के अंदर, क्योंकि किडनी क्यों खराब हो रही है? डायबिटीज़ की वजह से। और अगर वो डायबिटीज़ शरीर में बैठी हुई है, आपका क्रिएटिनिन डाउन भी हो जाए, उस डायबिटीज़ की वजह से फिर किडनी खराब होती है, फिर लेवल बढ़ जाते हैं। इसी वजह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, डायबिटीज़ को ठीक करना, शुगर को ठीक करना किसी भी आप जैसे केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है दवाई लेते हुए, है ना? तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर आपकी शुगर और डाउन जाएगी। जैसे जैसे शुगर डाउन जाए अपने इंसुलिन को कम करते चले जाना। अगले 3-4 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी और लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्रिएटिनिन हमारा लेवल हमारा 2 के आसपास आ चुका है। आने वाले 1 महीने के अंदर जहाँ तक है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इतना नीचे तक आए हैं, थोड़ा सा और रह गया है। अगर ये होता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि किडनी कुछ ना कुछ तो नुकसान उठा चुकी है। ठीक है, तो जितना रिकवरी हो सकती है कर जाएंगे, जो रह जाएगी उसको हम बचा के चलेंगे कि आगे वो दिक्कत ना बढ़े। ठीक है।